हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं 1 2 3 4। इसी तरह से अगर हम उससे पहले ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4, तो ये होल नंबर होते हैं। इंक्लूडिंग ज़ीरो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ज़ीरो अकेला ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जैसे कि ये दिखाई हुई है, जिसमें कि जीरो से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये इसमें फिर 1 2 3 4 इस तरह से सब नंबर्स होते हैं। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। इस पर हम दो होल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। नंबर लाइन पर हम एडिशंस भी करते हैं नंबर के, कि जैसे 3 + 4 करना है तो यहाँ पर हम 0 से 3 पर जंप करते हैं और फिर उसके बाद 1 2 3 4 करके हम आंसर अपना ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 हो गया। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों। जब हम ऐड करते हैं नंबर्स को तो हम नंबर लाइन पर राइट साइड में चलते हैं, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लेफ्ट साइड में चलते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो जैसे हमें 3 × 4 को मल्टीप्लाई करना है तो हम 3 3 के 4 बार जंप्स मारते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 से 3 नंबर पर जाएंगे, एक जंप हुआ, इसके बाद फिर दोबारा 3 नंबर 1 2 3 काउंट करके 6 पे आए, फिर 3 नंबर छोड़ कर 9 पे आए, फिर 3 नंबर के बाद 12 पे आए। तो इस तरह से 3 × 4 जो हो गया 3 3 के 4 जंप्स हमने लिए, तो ये 12 हमारा आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज इसी बेस पर है कि हमें नंबर लाइन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो बच्चों आपको पता है जैसे कि नंबर लाइन पर प्लस करने के लिए हमें नंबर्स को राइट साइड में हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना होता है, और जब हम माइनस करना होता है तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। जैसे 6 - 4 है तो पहले हम 6 नंबर राइट हैंड साइड में लेंगे और उसके बाद 4 स्टेप्स लेफ्ट साइड में लेंगे। तो इस तरह से हम 2 नंबर पर पहुंचेंगे जो कि हमारा आंसर होगा। और एडिशन में हम जैसे 2 + 5 है तो पहले 2 पर जंप करेंगे, उसके बाद फिर 5 काउंट करके उस नंबर पर जंप करेंगे। तो इस तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर लाइन पर। इसके बाद बच्चों हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली होती है क्लोजअप प्रॉपर्टी। इसमें हम दो होल नंबर को क्लोज्ड ऑपरेशन में ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 + 8 है तो ये 15 होगा, तो ये कि क्या है? एक होल नंबर है। इसी तरह से 5 + 5 10 होल नंबर है। 0 + 15 15, क्योंकि ये भी एक होल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि होल नंबर्स का सम जो होता है वो होल नंबर ही होता है। कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं होता दो जिनको सम करेंगे तो आंसर होल नंबर नहीं आएगा। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो होल नंबर्स का जो सम होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब कि हम उसको आगे या पीछे कोई भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 3 + 2 करें या 2 + 3 करें, आंसर हमारा सेम आता है। इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों कि हम कोई, जैसे हमें 3 नंबर का सम करना है तो हम उनमें से पहले किसी भी 2 नंबर को ऐड कर कर उसका जो हमें आंसर मिलता है उसमें तीसरा नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो नंबर हैं तो 4 + 3 को एक साथ हम ऐड करके उसके आंसर 7 को हम 5 में ऐड कर सकते हैं, या तो 7 + 5 मतलब 12 हो सकता है। और राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो 4 में हमें 3 + 5 यानी कि 8 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 12 होगा। तो इस तरह से दोनों केस में आंसर हमारा सेम आता है। कोई भी नंबर्स को हम पहले ऐड कर सकते हैं, तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जो नंबर जोड़ने पर हमारा आंसर सेम रहता है उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे 0 है तो 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर आंसर मिलता है, इसलिए 0 को हम आइडेंटिटी फॉर एडिशन बोलते हैं। इसके बाद सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़
एडिशन से अलग होती है। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये जरूर, जैसे एडिशन में क्या होता था क्लोजर प्रॉपर्टी कि कोई भी जो दो नंबर हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में लिखें तो आंसर सेम होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम 10 - 5 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन अगर हम 5 - 10 करेंगे तो हमारा आंसर -5 आएगा, वो जो कि होल नंबर नहीं है। इस तरह से इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे 4 - 3 है और 3 - 4 है, ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसका पालन नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम नंबर्स का सीक्वेंस चेंज करेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं होगा, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह से इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे किसी होल नंबर में से, तो हमारा आंसर जो नंबर है वो खुद होगा। जैसे 5 - 0 हम देखते हैं तो हमारा आंसर 5 होगा जो कि होल नंबर है। इसी तरह 6 - 0 6 जो कि होल नंबर है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी एक होल नंबर मिलेगा। इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर इसके एग्जांपल 8 × 3 करेंगे तो 24, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी का एग्जांपल होगा जो कि एक होल नंबर है। इसी तरह से और भी कोई भी दो नंबर को हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें होल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम नंबर्स को सीक्वेंस चेंज करेंगे तो हमारा आंसर सेम होगा। जैसे 6 × 2 करेंगे तो भी 12 है, और 2 × 6 यानी कि उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी आंसर 12 ही होगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, अगर हम कोई भी 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम किसी भी दो नंबर्स को ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। अगर हम यहाँ पर पहले जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं तो 5 × 7 × 4, तो 5 × 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 140 आएगा। और अगर हम 7 × 4 यानी कि 28 को तीसरे नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 140 आएगा। तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो 1 जो है होल नंबर 1, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसको कि हम किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही होल नंबर आंसर में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि होल नंबर जैसे कि 0 है, अगर हम इसको किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे कि 3 होल नंबर्स हैं, एक मल्टीप्लिकेशन में और उसके बाद 2 ब्रैकेट में, तो जब हम इसको अंदर एक्सपेंड करेंगे तो पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो बाहर नंबर है उसको सी से नेक्स्ट दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर 30 × 3 + 5 है, तो 30 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम दोनों केस में करें 5 + 3 8 कर ले पहले, फिर 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 240 होगा। यदि हम 30 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, और 3 को 5 से करेंगे तो 150 होगा 30 को। तो इस तरह से भी हमारा आंसर 240 आएगा। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, यदि 3 होल नंबर हैं जिसमें कि ए बी से बड़ा है और सी 0 नहीं है, तो ए × सी जो होता है वो हमेशा बी × सी से बड़ा होगा। जैसे कि 8 × 12 96 होता है और 5 × 12 60 होता है। तो इस तरह से 8, 5 और 12 3 नंबर थे, तो जहाँ पर ए अगर बी से बड़ा है यानी कि 8 5 से बड़ा है तो हम इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिवीज़न की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के बाद, जिसमें कि पहली प्रॉपर्टी है यदि ए और बी दो होल नंबर हैं तो a / b ये होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी भी क्वोशंट जो किसी भी होल नंबर का जो क्वोशंट होता है जो कि 0 नहीं है और डिविडेंड है, तो हमारा जो डिवाइज़र है, डिविडेंड और डिवाइज़र इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी जगह को। जैसे 6 / 2 8 होता है, लेकिन जो कि एक
होल 6 डिवाइड बाई 2 3 होता है। तो इस तरह से या हम यहाँ पर 16 डिवाइड बाई 2 8 लिख सकते हैं। तो 16 डिवाइड बाई 2 8 हो गया, लेकिन अगर हम 2 को 16 से इस तरह से लिखेंगे तो ये डिवाइड आंसर गलत हो जाएगा, ये होल नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से डिवीज़न जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, यदि किसी भी होल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमें वही आंसर होल नंबर में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यदि कोई नंबर जो कि 0 नहीं है उसको उसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें 1 आंसर मिलता है। इसके बाद 0 अगर किसी होल नंबर से डिवाइड किया जाता है जो कि 0 नहीं है तो हमारा क्वोशंट 0 होता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि किसी होल नंबर्स के ऑर्डर्स में उनकी सीक्वेंस में चेंज करते हैं तो पहले हमें ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर जो हैं उनको डिवाइड करके उसका जो क्वोशंट है उसको फिर थर्ड नंबर से डिवाइड करना होता है। तो हमारा आंसर अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो नहीं सेम होगा। जैसे यहाँ पर 16 डिवाइड बाई 2 8 हो गया, और 2 हो गया, और 2 डिवाइड बाई 2 1 हो गया। और अगर हम 8 डिवाइड बाई 2 पहले करेंगे तो 4, और तो आंसर 4 आएगा। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव ये रूल फॉलो नहीं होता इसमें। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, एक जो दूसरों के अपोजिट होते हैं। जैसे कि 6 डिवाइड बाई 2 3 होता है, और अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। तो इस तरह से हमारे ये जो नंबर्स होल नंबर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसी तरह से अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो 0 आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने पर जो दूसरा नंबर है वो आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 0, नो। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 15 इंटू 9 135, देन फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन डिवाइड बाई ये, तो हमारा आंसर 15 आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, यदि इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड होल नंबर, तो होल नंबर कुछ भी हो हमारा आंसर 0 ही आएगा। 0 एंड 1 अगर होल नंबर है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा 0। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम बाकी के क्वेश्चंस को भी इस तरह से जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की, उसको लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेटिव चॉइस क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं 9394 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा आंसर इन दोनों राइट हैंड साइड के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8429 और 633 को, तो हमारा आंसर आएगा 6 9 0 और 2। अब हम 9394 में से 2096 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर, मतलब जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई जिनको करना है वो 11 और 15 है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, एडिशन के लिए 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों होल नंबर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।